कि मदनी इम्तियाज की पाकिस्तान वाली सोच है। संजय निरुपम कह रहे हैं इन दोनों की पाकिस्तान वाली सोच है। इम्तियाज जलील के लोग अजमल कसाब के रिश्तेदार हैं। संजय निरुपम ने यहां तक कहा कि इम्तियाज जलील के लोग अजमल कसाब के रिश्तेदार हैं। एआईएमआईएम वालों की मंशा ही पाकिस्तानियों वाली है, संजय निरुपम शिवसेना के नेता कह रहे हैं। वहीं इम्तियाज एआईएमआईएम वालों की मंशा पाकिस्तानियों वाली है, संजय निरुपम का यह कहना है। लगातार इम्तियाज जलील और मदनी निशाने पर हैं, फिर चाहे वो संजय निरुपम हो या फिर बीजेपी के नेता। मदनी और इम्तियाज जलील पर संजय निरुपम ने बयान दिया है कि मदनी और इम्तियाज की पाकिस्तान वाली सोच है। अजमल कसाब के रिश्तेदार ये इम्तियाज जमील टाइप के लोग हैं, सारे एमआईएम वाले लोग हैं। अक्सर एमआईएम वाले अजमल कसाब और तमाम जो पाकिस्तानियों की जो अपनी एक मंशा रही है हिंदुस्तान को लेके, उसी दृष्टिकोण से बात करते हैं। जहां तक संघ के आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का सवाल है, मोहन भागवत जी एक बहुत ही देशभक्त और राष्ट्रवादी किस्म के संघ के प्रमुख हैं। पूरे संघ को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, संघ के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले राष्ट्र उसके बाद कुछ भी। जरा पलट के जलील साहब से पूछिए कि क्या इनको आज तक ये ट्रेनिंग मिली है कि पहले राष्ट्र। ये कहते हैं धर्म के आगे हम मुल्क से भी धोखा दे सकते हैं। तो जो लोग पहले राष्ट्र की बात करते हैं वो कभी राष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। हाँ, राष्ट्र के अंदर राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकतें जो हैं, उन ताकतों को तोड़ने की बात हम करते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। वहीं वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान को लेकर एक घमासान मच रहा है। घमासान इसलिए क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग अब इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी आलोक कुमार जी मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। आलोक जी, प्रमुख साहब ने जो बात कही उसके बाद अब अरशद मदनी है, कह रहे हैं कि घर वापसी किसकी, मुस्लिम तो अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे और 70 सालों में जो नहीं हुआ अब आप लोग वो बात कर रहे हैं। धर्मांतरण का अधिकार एक तरफा नहीं हो सकता। ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। पिछले 1000 साल से हिंदुओं को मुसलमान या ईसाई बनाने की चेष्टा हो रही है और इसके लिए अतीत काल में भयंकर अत्याचार किए गए। जो धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हुए उनको दीवारों में चुनवाया, उनको पानी में उबाला, उनको रुई लपेट के जला के मार दिया, आरे से काट दिया। आज़ादी के बाद भी धर्म प्रचार और धर्मांतरण का काम मुसलमान और ईसाई भी कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं कहीं कहीं पर। और इस स्थिति में हिंदू को ये कहना कि घर वापसी की मांग गलत है, ये कैसे हो सकता है। हम ये मानते हैं कि जिन लोगों को ईसाई या मुसलमान बनाया गया है उसमें से अधिकांश लोग अपने आत्मा की आवाज़ में धर्म परिवर्तन करके नहीं गए। इसके पीछे भय था या लालच था या धोखा था। और हिंदू समाज को यह पूर्ण अधिकार है कि जैसा बाकी धर्मावलंबी कर रहे, हम भी अपने समाज के लोगों को कहें कि तुम्हारा रक्त हिंदू है, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, तुम्हारी मातृभूमि भारत है, तुम्हारी जीन्स में हिंदू का रक्त है, लौट कर आओ। ने दोनों पर निशाना साधा है और कहा है कि मदनी इम्तियाज की पाकिस्तान वाली सोच है। संजय निरुपम कह रहे हैं इन दोनों की पाकिस्तान वाली सोच है। इम्तियाज जलील के लोग अजमल कसाब के रिश्तेदार हैं। संजय निरुपम ने यहां तक कहा कि इम्तियाज जलील के लोग अजमल कसाब के रिश्तेदार हैं। एआईएमआईएम वालों की मंशा ही पाकिस्तानियों वाली है, संजय निरुपम शिवसेना के नेता कह रहे हैं। वहीं इम्तियाज एआईएमआईएम वालों की मंशा पाकिस्तानियों वाली है, संजय निरुपम का यह कहना है।
लगातार इम्तियाज जलील और मदनी निशाने पर हैं, फिर चाहे वो संजय निरुपम हो या फिर बीजेपी के नेता। मदनी और इम्तियाज जलील पर संजय निरुपम ने बयान दिया है कि मदनी और इम्तियाज की पाकिस्तान वाली सोच है। अजमल कसाब के रिश्तेदार ये इम्तियाज जमील टाइप के लोग हैं, सारे MIM वाले लोग हैं। अक्सर MIM वाले अजमल कसाब और तमाम जो पाकिस्तानियों की जो अपनी एक मंशा रही है हिंदुस्तान को लेके, उसी दृष्टिकोण से बात करते हैं। जहां तक संघ के RSS के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का सवाल है, मोहन भागवत जी एक बहुत ही देशभक्त और राष्ट्रवादी किस्म के संघ के प्रमुख हैं। पूरे संघ को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, संघ के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले राष्ट्र उसके बाद कुछ भी। जरा पलट के जलील साहब से पूछिए कि क्या इनको आज तक ये ट्रेनिंग मिली है कि पहले राष्ट्र। ये कहते हैं धर्म के आगे हम मुल्क से भी धोखा दे सकते हैं। तो जो लोग पहले राष्ट्र की बात करते हैं वो कभी राष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं कर सकते। हाँ, राष्ट्र के अंदर राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकतें जो हैं, उन ताकतों को तोड़ने की बात हम करते हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। वहीं वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की है। क्या कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान को लेकर एक घमासान मच रहा है। घमासान इसलिए क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग अब इस पर अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ अभी आलोक कुमार जी मौजूद हैं, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। आलोक जी, प्रमुख साहब ने जो बात कही उसके बाद अब अरशद मदनी है, कह रहे हैं कि घर वापसी किसकी, मुस्लिम तो अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे और 70 सालों में जो नहीं हुआ अब आप लोग वो बात कर रहे हैं। धर्मांतरण का अधिकार एक तरफा नहीं हो सकता। ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। पिछले 1000 साल से हिंदुओं को मुसलमान या ईसाई बनाने की चेष्टा हो रही है और इसके लिए अतीत काल में भयंकर अत्याचार किए गए। जो धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हुए उनको दीवारों में चुनवाया, उनको पानी में उबाला, उनको रुई लपेट के जला के मार दिया, आरे से काट दिया। आज़ादी के बाद भी धर्म प्रचार और धर्मांतरण का काम मुसलमान और ईसाई भी कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं कहीं कहीं पर। और इस स्थिति में हिंदू को ये कहना कि घर वापसी की मांग गलत है, ये कैसे हो सकता है। हम ये मानते हैं कि जिन लोगों को ईसाई या मुसलमान बनाया गया है उसमें से अधिकांश लोग अपने आत्मा की आवाज़ में धर्म परिवर्तन करके नहीं गए। इसके पीछे भय था या लालच था या धोखा था। और हिंदू समाज को यह पूर्ण अधिकार है कि जैसा बाकी धर्मावलंबी कर रहे, हम भी अपने समाज के लोगों को कहें कि तुम्हारा रक्त हिंदू है, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, तुम्हारी मातृभूमि भारत है, तुम्हारी जीन्स में हिंदू का रक्त है, लौट कर आओ।